लेट्स स्टार्ट। मैं महाराष्ट्र में क्या कंडीशन है इलेक्शन का? इलेक्शन का कंडीशन तो बहुत अभी देखा जाए तो हमारे इधर तो बीजेपी आई है। बीजेपी का कैंडिडेट्स आए हैं, लेकिन उतने इससे नहीं आए हैं जो एक्चुअल जो था इन लोगों का कि बीजेपी जैसे आएगी वैसे तो नहीं आई है। ये नहीं है ना, अब्दुल नहीं है ना, हाँ, तो 272 बीजेपी को नहीं है ना। अब ये लोग कोलैबोरेट करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। मैम उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीट मिली है। तो इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि बीजेपी गुम हो रही है यहाँ से। भाई चलो स्टार्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ आ जाइए आप सब लोग। जी ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इसको नाम क्यों दिया है, क्योंकि हम लोग जो रेप्लिका पढ़ेंगे वो दोनों पढ़ेंगे, बट इट इज द नेम एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस बिगिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है। देखो, स्टेट ने डिफाइन किया हुआ है इंटरनेशनल लॉ एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी। सी व्हाट इज अ इंडियन पॉलिटिकल एंटिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, इसको इंटरनेशनल लॉ के साथ क्यों जोड़ा गया है, व्हाट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, और जो लीगल एंटिटी है, जो पॉलिटिकल लीगल एंटिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, आप सामने देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो दिस इज व्हाट, देखो आप लोगों को पता होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो किसने लिखा है। हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन था जिस जूरिस्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बिना कोई पैसे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। अगर आपको पता होगा तो बताओ, नहीं होता नहीं पता है तो इट इज ओके। कौन सा ऐसा जूरिस्ट था जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, व्हाट वाज हिज नेम, क्या नाम था उनका। हाँ, किसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है क्या। प्लीज आप माइक्स ऑन करो ना, तो फिर ऑफ करके बैठो। ओके, चलो किसने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बिहारी स्टार्ट किसने किया लिखने के लिए। ज्यादा। हाँ प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। हाँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजाद, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और जो आइडिया थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो किसने दी थी, एम एन रॉय ने, है ना। तो इन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजें बनाई, वो कैसे थी, और उन्होंने उसमें क्या क्या, जैसे मैंने कहा कि ये जो प्रेम राय जी है, इन्होंने, प्रेम बिहारी जी ने कुछ भी अमाउंट नहीं लिया था while writing this constitution. He didn't took over the single penny to write this constitution. ठीक है, अब देखो हम लोगों ने हिस्ट्री तो पढ़ रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, और देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस क्या है, जड़ें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी, जहां पर स्टेट एम्पायर्स और किंगडम मिलके ये सब चीजें करते हैं। जहां पर आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, और वो ऑक्यूपाई क्या करते हैं, ऐसा लैंड, ऐसी टेरिटरी पर जहां पर लैंड एंड वाटर को लेकर ये लोग ये सब चीजें करते हैं। जैसे जिस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, मैं आप लोगों को बता दूं। तो जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में आते हैं और फाइट करते हैं अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, और वो इंटरनल ऑर्डर्स लेके ये सारी चीजों को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है, पुलिस फंक्शंस को लेकर नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों को संविधान ही बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। ओके, और जो ये स्टेटमेंट है, जैसे देखो कि पुलिस फंक्शंस जो है वो इसलिए बनाए हैं स्टेट के अंदर
क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रिजर्व होना चाहिए, संभाल के चलना चाहिए, और कंट्री में, हमारी जो कंट्री है उसमें पीस होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एम्फोसाइज करने जाऊंगी तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो हमारे जो आर्टिकल्स है, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 से लेके जो भी आर्टिकल्स है और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आई थी, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, और हम लोगों को जैसे अभी मराठा का जो आंदोलन चल रहा था अभी काफी, जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो मॉडर्न स्टेट के अंदर ये सब चीजें जो है ना, दिस इज मेड टू प्रोटेक्ट, पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, और जो भी चीजें हो रही है वो सोशली वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के हित में होनी चाहिए सब चीजें, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड कर दिया गया। और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चलता है कि पार्लियामेंट क्या है, और उसमें के जो विधानसभा, विधान परिषद जो है उसमें क्या है। अभी जो इलेक्शन हुई थी वो कौन सी इलेक्शन हुई थी आपको पता होगा, कौन सी इलेक्शन हुई अभी, लोकसभा की राज्यसभा, हिंट दूं? लोकसभा मैम, हुई है। लोकसभा लोकसभा अभी जो इलेक्शन हुई है वो कौन सी इलेक्शन हुई है? लोकसभा जिसमें, ये हाँ, लोकसभा मैम। जिसमें, यस। तो अब इलेक्शन में आपने देखा ना कि कैसे सीट्स है, हर किसी के कैंडिडेट्स को कैसे सीट की जा रही है, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से ही तो पता चल रहा है ना, नहीं तो आपको कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि जहां पर जो भी एक्टिविटीज और जो भी फंक्शंस होते हैं जो जरूरी है, और बेसिक ऑर्गन्स जिसको बोलते हैं ना, ये ऑर्गन हम लोग अगर ऐसे समझे तो ऑर्गन्स जो हमारे, नॉट दैट ह्यूमन ऑर्गन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दीज ऑर्गन्स आर व्हाट ऑर्गन्स, ये कौन सी ऑर्गन्स है मैं आपको डिस्कस करूंगी इन अ डिटेल, ठीक है। जो एजेंट्स है, जो इंस्ट्रूमेंटेलिटीज है, जहां पर स्टेट अपना फंक्शन करता है, सारी चीजों को ऑपरेट करता है। देखो आपको पता है कि सेंट्रल और स्टेट अपने अपने काम करते हैं। सेंट्रल विल डू ऑन हिज पार्ट एंड स्टेट विल डू ऑन हिज पार्ट। स्टेट जो है क्या अपने लॉस नहीं बनाता है क्या? यस, बनाता है अपने लॉस, लेकिन फॉलोइंगली द सेंट्रल जो लॉस प्रोटेक्ट करते हैं। तो all the people in the state cannot combine and operate all together all time to achieve the desired goal। यहाँ पर सब चीजें मिक्स नहीं हो सकती। तो फंडामेंटल ऑर्गन्स जो है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, ये क्या है, ये जो 3 ब्रांचेस आप यहाँ पर देख सक रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑल टुगेदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पे डिपेंड करता है। ये झाड़ नहीं है, ये वो झाड़ है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ों को पोंखता है, जो जड़ें आपको बताएगी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और दीज 3 ब्रांचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। See, you all must be knowing कि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है। अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर मैं अगर आपसे एक बात कहूं, यहाँ पर लेजिस्लेचर की बात की गई है, तो व्हाट इज अ स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव में क्या आता है? हाँ, तो स्टेट लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा और विधान परिषद की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वैसा वैसा। तो देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है। एनीबडी नोस कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है? क्या होता है, कौन होते हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन सी चीज को ये किया गया है? आप में से किसी को पता है? चलो मैं लेजिस्लेटिव असेंबली मैडम आमदार रहते, लेकिन चुने हुए आमदार रहते। हाँ, एमएलएस रहते हैं, एमएलएस रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली को आप आर्टिकल नंबर 170 में पढ़ेंगे, अब मत सोचो इसके बारे में, डोंट थिंक अबाउट नाउ। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं? एक एक विधानसभा के एक अलग है। लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे हाँ। हम विधानसभा कहते हैं, 60 से ज्यादा, 500 से ज्यादा, उतने लोग होते हैं उसके अंदर।
नहीं, हमारे पास कर्नाटक में 225 होते हैं। स्टेट बिहार में लेजिस्लेचर के मैम अंदर 243 225 है होते हैं। यस मैडम, मैम। हाँ 225। पक्का है, हाँ 225 होते हैं। आपको पक्का है ये बात, आपके कर्नाटका के अंदर? पक्का। और जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर कितने लोग? वो उनके उनके डिफरेंस होते हैं मैडम, एक एक डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, अरुणाचल का अलग रहेगा, मिजोरम का अलग रहेगा, गोवा का अलग रहेगा, पौंडीचेरी का अलग रहेगा, है ना? सही है। जैसे अगर हम बिहार का कहें मैम 243 है। 243 है बिहार का। वेरी गुड, दिस शुड आई शुड कम कि मुझे सुनाई देना चाहिए कि आपके यहाँ का जो विधानसभा में कितने मेंबर्स बैठते हैं, इन चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत जरूरी है ये सब जानकारी रखना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, बिहार इज 243, वेरी गुड, अमेजिंग। और आपके स्टेट में कितने हैं? और आपके स्टेट में कितने हैं? महाराष्ट्र में 288 है मैम। 288 है महाराष्ट्र के अंदर, करेक्ट। अपन महाराष्ट्र के तो बोलेंगे, ठीक है। तो चलो, आप लोगों को इतना तो पता ही है। अब मुझे बताओ, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ये लोगों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सिटीजन होना चाहिए, और क्या क्वालिफिकेशन, क्या कोई जरूरत नहीं है कोई। नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्राइम में कोई ये सजा नहीं होना ये चाहिए। अगर गवर्नर्स बन जाते हैं तो ये जब हाँ। शपथ लेते हैं तो उस समय ये क्या करते हैं? जब ये शपथ मैम, लेते हैं तो उसकी सीट की संविधान वैल्यू नहीं होगी क्या? संविधान को सुरक्षा करने की शपथ लेते हैं। हाँ, संविधान को संविधान ऊंचे को- करने की शपथ लेते हैं। जी। तो इनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना कि इनकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्क्वालिफिकेशन लेकर, या फिर इसके है। इलेक्शन में अगर ये गोंदड़ करते हैं, चलता है, एवरीथिंग ओके, नो? है डिस्क्वालिफिकेशन भी है। डिस्क्वालिफिकेशन भी है, थैंक गॉड आपने ये कह दिया कि डिस्क्वालिफिकेशन भी है। रेजिग्नेशन नहीं होता इन लोगों में? इलेक्शन अगर कुछ वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता है, या अगर होता है, एब्सेंस है तो क्या होता है? होता है। हाँ। Word अच्छा, declare मुझे होता है। बताओ कि लोकसभा में कितने जो मेंबर्स है उनका रिटायरमेंट पीरियड पता है क्या है आप लोगों को? या राज्यसभा में उनका रिटायरमेंट पीरियड क्या है? ये हम मैम लोग 5 and 6 है। बात थोड़ी खत्म होती है। राज्यसभा में 6 साल और लोकसभा में 5 साल। और लोकसभा में 5 साल मैम। वेरी गुड, डेफिनेट पिक्चर कमिंग आउट नाउ। मजा आ गया लेकिन सुन के कि एज एटलीस्ट आप लिमिट नहीं लोगों को ये मैडम, पता है। हाँ ऐसा एज और लिमिट मैम कहाँ पर लिखे वाली हूँ? हाँ, एज और मैम लिमिट नहीं है। राज्यसभा में हर 1/3 मेंबर्स चेंज हो जाते हैं मैम। हाँ, 1/3 कितने मेंबर्स चेंज हो जाते हैं? मैम 1/3 1/3 नहीं होता है, कॉल एज 1/3। 1/3 सॉरी मैम। हाँ, 1/3। और मैम ये परमानेंट होता है। एक टेम्परेरी हाउस होता है, एक परमानेंट हाउस होता है मैम। यस, तो टेम्पररी हाउस में कितने पीरियड के लिए ये लोग रह सकते हैं और परमानेंट में कितने पीरियड के लिए रह सकते हैं? नहीं मैम पता है? परमानेंट लोकसभा होता है जिसमें 245 मेंबर्स होते हैं। हाँ, 245 मेंबर्स तो बात हो गई ना हमारी बेटा। मैम हर एक 2 साल में शिफ्ट होती है। हर एक 2 साल में शिफ्ट होती है। यस मैम। 1/3 1/3 1/3। 1/3 यस, 1/3 इनका रिटायरमेंट पीरियड होता है ना राज्यसभा का, है ना? और अगर मैं कहूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो परमानेंट हाउस होता है, इनके 1/3 जो होते हैं वो लोकल बॉडीज होते हैं, 1/3 जो होते हैं उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि वो असेंबली के मेंबर्स हो, है ना? टीचर 112 टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं, या फिर 160 जो होते हैं नॉमिनेटेड बाय मैम गवर्नमेंट होते हैं। डिफरेंट कल्चर से आते हैं, जैसे में टीचर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, हाँ, टीचर्स हो गए, यस मैम। करेक्ट करेक्ट। तो ये इसको ना बहुत वास्टली हमको स्टडी करना है। तो ये सिर्फ 3 ब्रांचेस जो है ना, ऑन द जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू इसको हम देखेंगे और क्लियरली हम इसके ऊपर
बात करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन। ठीक है, आगे बढ़ती हूं मैं। ये पिक्चर तो आपने देख लिया। दिस क्रिएट्स द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इफ देर इज अ नीड फॉर सर्टेन ऑर्गन्स, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऑर्गन्स तो दिखाई दिए ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 मैम मेरे एक मेन क्वेश्चन है, ऑर्गन्स है वो क्या है? हाँ लेजिस्लेटर, एक क्वेश्चन लेजिस्लेटर, है मेरे पास। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हाँ, 3 है। डोंट पैनिक। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव को लेकर मैं डिटेल डिस्कस करूंगी अभी, डोंट पैनिक। ठीक मैम है, क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंस है? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? मैम क्या जुडिशरी स्वतंत्र है अभी? अभी के टाइम में आपको जुडिशरी इंडिपेंडेंट लगती है क्या? नहीं मैम, नहीं लगती है। वो दिखने से आपने अमेंडमेंट्स पढ़े हैं अभी? कौन से अमेंडमेंट्स आए थे, पढ़े हैं आपने? जहां पर नहीं। जुडिशरी को लेकर भी काफी सारा पॉइंट ऑफ व्यू चीजें यस मैम, डिस्कस करी कंट्रोवर्सी गई तो है। है, हाँ, Collegium कंट्रोवर्सी हो रहा है मैम, जुडिशरी selection, इंडिपेंडेंस नहीं रह गया। हाँ, हाँ, तो मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि जब हम अमेंडमेंट्स पे आएंगे ना, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं इस पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे सुनते हैं। थ्रू विच द स्टेट एक्ट देयर मस्ट बी सम लॉ टू ले डाउन दीज ऑर्गन्स आर टू बी established, how these organs are to function, what their powers are going to be, what is to their mutual relationship with each other। अब ये जो है ना, चीजों को मैं समझा दूं आप लोगों को कि ये जो ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे चीख चीख के बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि भाई एक बात सुनिए आप लोग, कि ये जो ऑर्गन्स है ये कैसे स्टार्ट होंगे, ये कैसे फंक्शन करेंगे, इनके पावर्स क्या होंगे, क्या ये लोग म्यूचुअल रिलेशनशिप रखेंगे एक दूसरे के साथ में, यानी कि एक दूसरे के टांग में टांग अड़ा के काम करेंगे? हाँ, क्या होने वाला है? The state cannot govern itself on ad hoc basis without there being the norms to regulate its basic institution। यानी कि स्टेट जो है वो अपने मर्जी का मालिक बन सकता है, लेकिन टू नॉट दैट एक्सटेंट की सेंट्रल ने अगर ऐसा कोई लॉ पास कर दिया और स्टेट उसको एडवर्स उसको चेंज करके अपने नॉर्म्स अकॉर्डिंगली वो करता है कि भाई हम अपने बॉडी ऑफ रूल्स बनाएंगे, अपने ये करेंगे और हमारी गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। तो ये जो पावर्स है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो फ्रेमवर्क में यहाँ पर ये इसको एंड्योर किया जाता है, यानी कि हमारे नेशन को चैलेंज। देखो, पहले तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ से लिया गया, ये तो सब आप लोगों को पता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कंट्री से लिया गया है, ये कंट्री से लिया गया, वहां से क्या क्या उठाया गया है, दैट इज ऑल्सो अ क्लियर पिक्चर आपके साथ में आगे करूंगी। So this purpose does not appear to have achieved in India. There are been nearly 300 amendments in the constitution। तो आप लोगों को ये सारे 300 amendments पता है कि constitution के अंदर बार बार जो amendments होते आ रहे हैं till today 2024, क्या amendments हुए हैं? हम लोग amendments का पार्ट जो है वो डिटेल डेप्थ में स्टडी करेंगे कि amendment जो कॉन्स्टिट्यूशन में आए। ठीक है, पहले तो हम लोगों को जो जानकारी थी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर वो इतनी वास्ट नहीं थी। नाउ वी हैव अ वास्ट नॉलेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ सी ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप गवर्नमेंट को यहाँ पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हो, तो लेजिस्लेटिव जो है वो लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो लॉज को कैरी आउट करते हैं।